Students, this is plus 2 class physics unit 3C. We have to start today, and this is the part 1 of this video. Here the name of the topic is magnet and earth's magnetism. So welcome students, this is your channel, that is constructive physics. So construct your physics in your own way. So thank you so much students for your support, and stay tuned with us for more topics. So here see, in first some times that I want to tell you about some theoretical concepts about magnets. Clear? After that we have to explain it fully. So students, what is in that chapter? Clear? So in this chapter students, in this chapter we will study about origin of science. ठीक है, origin of science of magnetism. क्लियर? हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ पहली बार किसने पता चला कि मैग्नेट क्या है. मतलब हम एक तरीके से फुल टू मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से. ठीक है, और उसकी ग्रोथ कहाँ से, उसने कहाँ से स्टार्टअप किया. क्लियर? ओके. सो बेटा हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है. क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है बेटा ये कि नेचुरल अकरिंग मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स. ठीक है, जो नेचुरली हमें जो मिला था. अब मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी. छोटी क्लासेज में जब हम पढ़ते थे बेटा तो वहाँ पे आपको पता हो एक है ना स्टोरी आती थी उसकी, जो भेड़ चराने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा. ठीक है, सो वो भेड़ चराने जाते हैं, शायद जो अपना मैग्नीशिया है यूरोप सिटीज़ में है, शायद यूरोप कंट्रीज़ का ही है. तो वहाँ पे वो एक बार अपनी भेड़ चराने गया हुआ था. तो वहाँ पे उसने मतलब एक पहाड़ था, वहाँ पे उसके पास उस दिन जो स्टिक थी वो है ना लोहे की थी. तो वो जब उस पहाड़ पे भेड़ों को चराने गया तो उससे स्टिक चिपक गई थी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसने देखा तो कि ये क्या हो रहा है, फिर वो वुडन की स्टिक लेके गया, वो नहीं उससे चिपकी. ठीक है, सो सब नेक्स्ट डे फिर से वो आयरन वाली लेके चला गया. फिर उसने देखा कि यहाँ पे कुछ मतलब उस टाइम तो लोगों को पता नहीं था ना कि ये आयरन है, मैग्नेटिज्म है, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इनके बीच में. तो लोग ये मतलब इस चीज़ को जादू समझने लग गए थे कि तो कोई जादू हो रहा है. ठीक है, सो पहली बार इस तरीके से उसकी नेचुरली ग्रोथ हुई है. देखो बताया ऐसे ही जाता है कि इस तरीके से ग्रोथ हुई थी. ठीक है, जो नेचुरली हमें नेचर से जो मैग्नेट मिलता है बेटा, वो क्या करता है, आयरन पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्लियर? और ये आपको कहाँ मिला था? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन एशिया माइनर इन ग्रीक के अंदर. ठीक है, मैग्नीशिया नाम का कोई शहर है, वहाँ पे हमें मिला था. उसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा था. क्लियर? अब द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन स्टील टुवर्ड्स द ओर वाज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे आयरन पीसीज को या स्टील पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो कंसेप्ट है, जो पूरा फिनोमिना है. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फिनोमिना टुवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब कि छोटे छोटे आयरन पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो पूरा कंसेप्ट है ना बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म. क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिज्म. क्लियर? सो फॉर्मूला ऑफ नेचुरल, और जो नेचुरली हमें मैग्नेट मिलता है, तो आपको पता है जब भी हम कोई मटेरियल निकालते हैं तो वो ओर से ही निकलता है. ठीक है, सो Fe3 उसकी नेचुरल मैग्नेट फोर्स थी. ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? मैग्नेटाइट. सो चाइनीज़ ने मतलब ये तो जो रियल कंसेप्ट था, जो अभी मैंने को स्टोरी सुनाई वो था. जो चाइनीज़ हैं वो ये बोलते हैं कि व्हेन ए मैग्नेटाइट सस्पेंड फ्रीली ऑलवेज पॉइंट आउट रफली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, जो चाइना के लोग हैं, जो चाइनीज जिन्होंने डिस्कवरी करी, जो चाइनीज साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने ये बताया है कि जो अगर आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, ऐसे फ्रीली छोड़ोगे, मतलब जैसे मैं तो उंगली से पकड़ी हुई हूँ ऐसे, अगर आप इसको कोई भी धागा बांध के लाइक ऐसे कोई धागा बांध के इसको ऐसे आप फ्रीली छोड़ोगे ना, तो ये जो मैग्नेट है बेटा ऑलवेज इंडिकेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, अपनी मतलब डायरेक्शंस को ऑटोमेटिक ऑक्यूपाई कर लेगा बेटा ये. इसी वजह से हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज भी करते हैं. क्लियर? सो नेचुरल मैग्नेट हैज़ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. तो आपने यहाँ से देखा कि जो नेचुरल मैग्नेट है उसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और डायरेक्टिव. अट्रैक्टिव मीन्स कि वो आयरन पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज हो गई. एंड डायरेक्टिव मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है.
क्लियर। तो उसके पास क्या हो गया बेटा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हो गई। सो नेचुरल मैग्नेट हैज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं बेटा, जिनके साथ आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपका बेसिक उठेगा, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तभी आपको आगे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। सो ये आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ो। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट कंपास बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये इंटरनल क्वेश्चन है। इवन अगर ऐसा क्वेश्चन एक बार AIEEE में भी आई थिंक पूछा गया था, जब मैं एक बार एग्जाम दे के गई थी, तो हमारे टाइम की बातें बेटा, ये उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है मैग्नेट की। तो बेटा ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बेस्ड है, बिकॉज जो कंपास है ना वो भी क्या करता है, एक डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो कंपास होता है, मैं आपको भी पिक्चर्स में शो कर देती हूँ, सी इन द पिक्चर, ओके यस। तो आपको जो मैंने आपको पिक दिखाई है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, कि जो आपकी कंपास है, ठीक है, कंपास के अंदर आपको एक नीडल दिखाई दे रही होगी, दे रही है, हाँ जी। तो इस नीडल को जब आप कंपास में आप देखते हो, तो ये नीडल भी बेसिकली क्या है, ये नीडल भी मैग्नेट ही है। और जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, क्योंकि मैग्नेट में तो फ्रीली सस्पेंड होती है, क्लियर, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगा कंपास भी। तो कंपास को भी हम एज ए डायरेक्शन यूज करते हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेटा, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्लियर। इसको कौन यूज करता है, नेविगेटर यूज करते हैं टू फाइंड द वे इन देयर स्टीयरिंग द शिप्स। ठीक है, जब वो जहाज़ों पे जाते हैं, जहाज़ चलाते पानी वाली, ठीक है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैग्नेटाइट और आल्सो कॉल्ड लोडस्टोन। जो मैग्नेटाइट है बेटा आपका, उसको हम लोडस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडस्टोन। क्लियर, ओके। नेचुरल मैग्नेट हैविंग इरेगुलर शेप एंड वीक इन नेचर। बेटा देखो, जो नेचर से जो मैग्नेट मिलती है ना बेटा, उनकी जो शेप होती है वो कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो एक शेप है उनकी, लाइक बार मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, सर्कल मैग्नेट, तो वो हमारे पास एक शेप्स है उनकी अवेलेबल। बट जो नेचुरली हमें मिला है ना, नेचर से जो हमें मैग्नेट मिला, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है एंड वीक इन नेचर। उनका जो नेचर है वो काफ़ी वीक है। क्लियर। बट जो हमने बनाए हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसमें उसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑन रबिंग ऑफ आयरन स्टील विद मैग्नेट। आप किसी भी लोहे के मटेरियल को या फिर किसी स्टील को मैग्नेट के साथ रब करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डाल सकते हो। लाइक मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ, आई एम हैविंग आयरन एंड magnet, so I'm just saying, suppose this is a magnet, this ring, and this is iron pieces. If I rub it with again and again and again, अगर मैं इसको बार बार रब करूँगी बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म में। क्लियर, मतलब ये आयरन है, लोहा था सिंपल, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर रबिंग, उसको कंटिन्यू रब करने के बाद उसने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उससे गेन कर ली, और वो कैसे बिहेव करने लग गया बेटा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने, देखो ये नेचुरल मैग्नेट नहीं था, ये हमने बनाया है। क्लियर, ये क्या है, हमने बनाया। जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं, हम सिंथेटिक भी डालते हैं, आर्टिफिशियल, मतलब वो नेचुरल भी होता है। नेचुरल तो जो हमें नेचर से मिला हुआ है, सिंथेटिक से नायलॉन है, रेयन है, ये क्या है बेटा, सिंथेटिक कपड़े हैं, ये हमने बनाए हुए हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि नेचुरल, अब देखो बेटा, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर ने जो हमें दिया वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट हमने ढूंढा ना, हमने मतलब इसको रब करके देखा, और we will see that it require magnetic property such magnet made up of iron। तो इस तरह का जो मैग्नेट जिसको हम आयरन या स्टील से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आपको साथ साथ नोट्स बनाने, अपनी नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो, नोट्स बनाना शुरू करो, और इसको अच्छे से थ्योरेटिकली समझते जाओ। ओके, धीरे धीरे अच्छे से हम इसको करते जाएंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको साथ साथ सारा समझ भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। Clear, so they have desired shape. Clear, they have desired shape एंड स्ट्रेंथ। जो इनकी शेप और स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो हमने बनाया है तो हमारे पर, मतलब आप कुछ टाइम के लिए उसको रब करोगे तो थोड़ा सा वीक बनेगा, ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करते रहेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से उसको शेप भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी से उसको स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट, क्लियर, हॉर्स शू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक नीडल, कंपस, etc। ये क्या है, हमारे मैन मेड मैग्नेट है, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन कौन से हैं बेटा, बार मैग्नेट जो ऐसी शेप के होते हैं,
होर्स शू मैग्नेट ऐसी शेप के होते हैं, क्लियर। मैग्नेटिक नीडल, कंपास, ईटीसी एक्सेट्रा, क्लियर। हम इसको यूज कहाँ करते हैं बेटा मैग्नेट को? सो वीसीआर, ऑडियो कैसेट्स पहले आते थे बेटा ये वीसीआर वगैरह, अब शायद मे बी यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस थिंग। ऑडियो कैसेट भी शायद आजकल की जनरेशन कम ही कनेक्ट होगी इन चीज़ों के साथ, बट जिस टाइम ये बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पे ये चीज़ें थी, क्लियर। तो वीसीआर, ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो हेडसेट्स, एटीएम तो आप लोग यूज करते हो, उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है, तभी तो उसके साथ स्टिक हो जाता है जब उसके अंदर हम उसको डालते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, इंक फॉर पेपर मनी, क्लियर। म्यूजिक, इंफॉर्मेशन सेक्टर्स, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है। चलो फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा दैट आई गिव टू यू। एक बार मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ, सो दैट अगर किसी बच्चे का कोई पॉइंट छूट जाए तो उसको वो अच्छे से नोट डाउन कर ले। ओके बेटा, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, चलो सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सो बार मैग्नेट, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ बार मैग्नेट। सो व्हाट इज बार मैग्नेट बेटा? इट इज मोस्ट कॉमनली, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यू नो इट वेरी वेल। इट इज अ मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसकी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली शेप हम यही यूज करते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है। जितने भी नेचुरल मैग्नेट हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? परमानेंट होते हैं, क्लियर। ये आप याद रखना। अब मैग्नेट टू टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, क्लियर। आर्टिफिशियल भी अगेन टू टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी, ठीक है बेटा। परमानेंट एंड टेम्परेरी जो हम नेचुरली जो हम लेके आते हैं, जो हमारे लैब्स में बने बनाए होते हैं, ऐसे हम यूज़ करते हैं, वो परमानेंट होते हैं बेटा। बट जो इलेक्ट्रिसिटी से हम बनाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्लियर, ठीक है। ये मैग्नेट इफ बार शेप इज कॉल्ड बार मैग्नेट। अगर कोई भी मैग्नेट बार शेप का है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बार मैग्नेट। जो ऐसी शेप का मैग्नेट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बार मैग्नेट, ठीक है। जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ भी दोगे ना, काट भी दोगे बीच में से, तो भी वो पोल एग्जिस्ट करेंगे, वो कभी भी मतलब रह ही नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है सारा? चलो, तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकली कंसेप्ट है बेटा, इसको मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, फिर आपको आगे से जो डेरिवेशन आएंगे उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। ओके, तो बेटा देखो सम बेसिक प्रॉपर्टीज हम करेंगे अब। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो द अर्थ बिहेव एज मैग्नेट, वी नो इट वेरी वेल कि हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिकॉज अर्थ का भी खुद का एक नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। तो अर्थ आपके मूव किधर से किधर करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है हमेशा, बट जो इसका वो अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म पॉइंट है, वो इसका नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है बेटा। अब अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, आपको पता होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रो दूंगी बेटा, इसको डीपली हम करेंगे इसके 4th पार्ट में, ठीक है। इसका 3 जो अपनी यूनिट 3 चल रही है अभी, ठीक है, इसका डी पार्ट आएगा, उसमें हम इसको पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि ये सपोज हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा अर्थ का साउथ पोल है, क्लियर। तो जब आप यहाँ पे किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, बट ये प्रॉपरली जो हमारा अर्थ का है उसके साथ नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ उसके साथ एंगल बनाएगा, ओके। तो इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो बेटा अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, बिकॉज हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये क्या है बेटा? आप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। Like poles repel each other and different magnetic attract each other, ठीक है। तो बेटा जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक पोल्स क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास 2 पोल्स हैं सेम तो वो क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन इज प्लेस्ड नियर बार मैग्नेट, ठीक है। व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया आपने, जैसे आयरन है, अगर आप उसको बार मैग्नेट के पास रखोगे तो वो उसके पास रखने से भी, देखो रबिंग से तो करता ही है, श्योरली करता है, बट अगर आप उसको उसके पास भी रख दोगे ना तो भी वो हल्का फुल्का मतलब कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। मीन्स कि
उसका जैसे कि अब मान लो कोई बच्चा है वो कम पढ़ता है, ठीक है, अब उसकी जो एक दोस्ती अच्छे से बच्चे के साथ हो जाती है और वो उसको बार बार कहता रहता है भाई तू पढ़ ले, ये कर ले, तो ये सच में संगत का देखो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अच्छी उसमें रहेंगे तो धीरे धीरे, अगर हम ये नहीं कह रहे हम 100% चेंज हो जाएंगे, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है जिसके साथ हम रहते हैं, उससे जैसे माहौल में हम रहते हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी बार मैग्नेट के पास रख देती हूँ तो वो क्या कर लेता है, मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव। इंडस्ट का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अफेक्ट, किसी के प्रभाव के कारण जो हम चीज़ एक्वायर कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब 4th पॉइंट बेटा, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेट सब्सटेंसेस। ठीक है, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील टुवर्ड्स इट। ठीक है, जितने भी जो भी मैग्नेट है, चाहे कोई भी हो, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? चाहे आर्टिफिशियल है चाहे नेचुरल है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम एट पोल्स। ये आप याद रखना बेटा, जो अट्रैक्शन होता है वो हमेशा पोल्स पे मैक्सिमम होता है। लाइक ये आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है दैट इज हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो अगर ये किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। कहाँ पे होता है, पोल्स पे। यहाँ पे बेटा मिनिमम अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, पोल्स पे मैक्सिमम अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द मैग्नेट। सो नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ M1 एंड M2। क्लियर? अब हमारे पास दो, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं, तो दोनों की स्ट्रेंथ होगी अपनी अपनी, है ना। इसकी अपनी एक ताकत है, इस पोल की इसकी अपनी एक ताकत है। अब मान लो इस पोल की हमने M1 स्ट्रेंथ मान ली, इस पोल की हमने M2 स्ट्रेंथ मान ली। क्लियर? ये हमने कोई सेंट्रल पॉइंट ले लिया, तो सेंटर से इसकी भी एक डिस्टेंस होगी, सेंटर से इसकी भी एक डिस्टेंस होगी। ठीक है, सेंटर से इसकी भी एक डिस्टेंस होगी, इसकी भी एक डिस्टेंस होगी। ये आपने जो भी पढ़ा था ना बेटा फर्स्ट यूनिट में, वैसा ही हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है भाई, डिस्टेंस आर डायरेक्ट, तो वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए बेटा, उन दोनों के इसके प्रोडक्ट के। क्लियर? सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आपने बेटा आपको फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से कर रखी है तो आपको थर्ड यूनिट बड़ी इजी सी आ जाएगी। ये वाला जो पार्ट है स्पेशली, उसमें हम क्या पढ़ते थे बेटा, उसमें हम ये पढ़ते थे, अगर मेरे पास दो बॉडी हैं M1 M2, ठीक है, और वो एक डिस्टेंस से रखी हुई है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरे पास दो पोल्स हैं, मेरे पास दो पोल्स हैं M1 एंड M2, ठीक है, और उनके बीच में एक R डिस्टेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M1 M2, उन दोनों की स्ट्रेंथ और उनका बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम, दोनों को हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे दो चार्जेज हैं तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो, तो इसको हम बोलते थे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपना होता। तो अब मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेंथ की इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर मीटर। 1 एम्पियर मीटर इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल, अगर दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है अगर सेम हो जाए, ये अगर स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी बेटा, तो M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा, दैट इज M। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, M1 M2 और R अगर 1 हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा अपना 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, तो अपनी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो +-1 हो सकती है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैग्नेटिक पोल्स है बेटा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, हम इनके पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स नॉर्थ पोल है तो श्योर है कि वहाँ पे साउथ पोल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की। ये फर्स्ट पॉइंट आपका, ये हमने सेकंड पॉइंट किया, ये हमने थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, अब साथ साथ इनको अच्छे से नोट डाउन करते रहो। अब बेटा ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट
टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि वहाँ पे मैग्नेटिज्म है या नहीं, देखो अट्रैक्ट तो ये कर लेता है आयरन कोबाल्ट, बट रिपेल किसको कर रहा है, दैट्स मेटारिलोट, तो रिपल्सन उसका श्योरेस्ट टेस्ट है, ठीक है। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज इंडिकेट डायरेक्शन, क्लियर, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या हमारे पास कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ का स्पेस जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, उसके चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक, अगर मान लो मैं इसके पास कोई भी मटेरियल लेके आऊँ जहाँ पे मैं उसके इफेक्ट को फील कर रही हूँ ना, वो हमारा क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट एट वेयर वी कैन फील द मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप कैसे पता लगाओगे, आप ये देखोगे ना कि उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इज डिफाइंड एट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब नॉर्थ हो या साउथ हो, हमने कोई भी कंसिडर कर लिया कि उस पोल पे कितनी ताकत लग रही है, कितना फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है, एट दैट पॉइंट। सपोज करो ये आपका मैग्नेट था, ये हमारा पोल था, तो यहाँ पे आप कोई बॉडी लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे उस पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और यहाँ है, अगर वो पॉइंट यहाँ जाता तो कम फोर्स लगेगा। तो आप क्या चेक कर रहे हो कि किसी भी एक पोल की साइड लेके आओ, सपोज अगर आप इसी पोल की साइड लेके आओ तो यहाँ पे आपको क्या फोर्स ज़्यादा फील हो रहा है, यहाँ पे कम फील हो रहा है, यहाँ पे और कम फील हो रहा है, यहाँ पे और अगर वो बॉडी यहाँ है तो और भी कम फील होगा आपको, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को, कि कहाँ तक आप उसको फील करोगे, तो आपको समझ आ गया। तो मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है बेटा, ठीक है, हमने एक नॉर्थ पोल से दूर एक पॉइंट रखा पी, क्लियर। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट रखा हुआ है, तो ये इसके बीच में कोई मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी फिंगर है, ये मैग्नेट है, ये इसके चारों तरफ का फील्ड है, और यहाँ पे मैं कोई पी पॉइंट इसके पास लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेट हो गया, देखो इसके अंदर ये रखा हुआ, ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेट है, फिंगर जो मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ये मैग्नेट है, ये इसके चारों तरफ का फील्ड है, यहाँ पे हम कोई पी पॉइंट। तो आप बताओ, ये पॉइंट पहले यहाँ रखा था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम फील हो रहा था, अगर ये पॉइंट यहाँ पे चला जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा ना इसको, क्लियर, आपको अब समझ आया। तो ये फोर्स हमें देखना है। तो ये कह रहा है एट दैट पॉइंट पी, इस पॉइंट सपोज करो हमने कोई पी पॉइंट कंसिडर कर लिया, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज लेस देन, ठीक है। तो जो इसका मैग्नेटिक बिग मैग्नेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेट का जो इफेक्ट है तो आपको उसको जगह जगह पॉइंट्स पे लेके चलोगे, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्यों होगा बेटा, जो आपका ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका एक नॉर्थ पोल है, दैट इज N1, क्योंकि ये क्या करेगा, जो इसको है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये एक नॉर्थ पोल है, तो ये भी एक नॉर्थ पोल है, ये भी एक नॉर्थ पोल, दोनों नॉर्थ पोल हो गए, तो दोनों क्या करेंगे, सेम पोल्स है तो रिपेल्स करेंगे। सो नॉर्थ क्लोज टू द, जब इसके पास जाने की कोशिश करेगा ये, तो इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्लियर। तो नॉर्थ पोल तो क्या करेगा, इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, वरना दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने M1 की वैल्यू कितनी मान ली, इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा बेटा, μ0/4 पाई M1 M2। तो M2 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे क्या मानी थी, 1 मानी थी ना, ये दी, क्लियर। तो बाई r², ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये हम जस्ट एक बार इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, दोबारा एक्सप्लेन, मैं आपको सिर्फ सिंपल बेसिक आइडिया दे रही हूँ बेटा इसके लिए, ताकि हम इसको जब आगे करें तो आपको समझ आ जाए। तो आपको ये याद रखना है, बेसिकली आप ये करने की भी नीड नहीं है, आप सिंपली इतना भी याद रखोगे ना, μ0/4 पाई M1 M2 बाई r², बस आपको ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि अगर पोल स्ट्रेंथ है जो जहाँ से ये आपका पी पॉइंट है, अगर सपोज करो x है तो f डैश, तो इसके लिए अब ये मैंने नॉर्थ पोल के लिए माना था, अगर मैं साउथ के लिए निकालूंगी तो फोर्स अलग आएगा ना, तो वो फोर्स हमने ये मान लिया। तो μ0/4 पाई M1 बाई r² इंटू में x, ठीक है। तो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो M2 1 हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने यहाँ से क्या नोटिस किया, ओवरऑल हमने ये कंक्लूजन निकाला है भाई, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उसके फोर्स पे डिपेंड करेगी। मीन्स कि आप ये कह सकते हो, ये इसका फील्ड है कि वो उसके कितने क्लोज है, यानी कि R के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, और जो उसकी पोल्स की स्ट्रेंथ है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इतना याद रखो। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ़ आपके पास कोई भी यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब
पॉइंट रखा है Q, ये इसके पोल्स है मैग्नेट्स के, इसकी स्ट्रेंथ M है। अब वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने Q पॉइंट पे मानी कितनी हो गया बाई M, कितना फोर्स लगा रहा है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ लगा रहा है, तो यही होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज B। सो M स्ट्रेंथ पोल्स के कारण फोर्स कितना हो जाएगा F, M स्ट्रेंथ है उसके लिए फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है ना। अगर स्ट्रेंथ 1 हो जाए तो फोर्स कितना लगेगा बाई M, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ से देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स बाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर। तो हम कल करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।